अभी आप लोगों ने पढ़ा था भाषा का मौखिक रूप। अब हम भाषा के दूसरे प्रकार पर आते हैं, लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप क्या है? जब हम अपने मन के विचार, ये मन की बात लिख कर कहते हैं तो उस लिखी हुई बात को पढ़कर समझ भी जाते हैं तो वह कहलाता है लिखित रूप। जैसे समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर, पुस्तक, पत्र आदि में भाषा का लिखित रूप प्रयोग में दिखाई देता है। मतलब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वह साधारण पत्र हो या समाचार पत्र हो या पुस्तक हो। ये सारी चीज़ें लिखित भाषा का उदाहरण होती हैं। अब भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, गुजराती, मैथिली, बंगला, कन्नड़, संथाली, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, सिंधी, तमिल, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, असमिया, संस्कृत, ये सब भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। और हिंदी भाषा के, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके विविध रूप, विविध माने अनेक रूप और भी हैं, जैसे ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी। इस तरह के विविध रूप भारत के क्षेत्रीय स्थानों पर सुनने को मिलते हैं। संसार की अन्य भाषाएं। अब हम भाषाओं के विश्व स्तरीय की बात करें तो वहाँ पर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। संसार की अन्य भाषाएं अर्थात भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में प्रयोग में आने वाली भाषा। अब भाषा के विषय में बात करते हुए एक बात मन में और उठती है कि जिस तरह से हम ये भाषा लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो भाषा को लिखने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं लिपि। ध्यान से देखिएगा, ल में छोटी ई की मात्रा, प में छोटी ई की मात्रा, लिपि, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा स्क्रिप्ट। तो भाषा के लिखित रूप के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक साधन की जरूरत पड़ती है। और अगर वह माध्यम नहीं होता तो भाषा नहीं लिख पाते। तो भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आइए परिचित होते हैं भाषा और उनकी लिपि से। संस्कृत देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, फारसी। फ के नीचे देखिए एक बिंदु लगी है जिसे हम नुक्ता कहते हैं, फारसी। अंग्रेजी, ज के नीचे देखिए पुनः एक बिंदु लगी हुई है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को
रोमन में लिखा जाता है। अब सारांश के तौर पर या निष्कर्ष के रूप में व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के प्रयोग का नियम बताता है। नियम मतलब रूल, सिस्टम, तरीका। तो व्याकरण क्या है? भाषा के प्रयोग के तरीके बताता है कि किस तरह भाषा को हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। यह कहलाता है व्याकरण। कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। गीता नाच रहा है। गीता नाच रहा है। गीता एक लड़की का नाम है। तो यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत साबित होता है, क्योंकि गीता नाच रहा है गलत है, गीता नाच रही है सही होगा। अगले चित्र में एक बच्चा माँ से कहता है, माँ मेरे को भी चलना है। यहाँ पर मेरे को शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है और मेरे को के स्थान पर मुझे भी चलना है सही होगा। माँ मुझे भी चलना है। तो लिखने के समय हमें शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करना पड़ता है और शब्द और वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता व्याकरण से चलता है। अब निष्कर्ष रूप में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय में आपने पढ़ा भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। मतलब हम क्या सोचते हैं ये दूसरों तक पहुंचाने की क्रिया ही भाषा है। संसार में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। संसार माने विश्व। तो संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं और समझते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक माने बोलना और लिखित माने लिखना। सबसे महत्वपूर्ण की बात, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा, हर एक भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है जिसे कहते हैं लिपि। और व्याकरण भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है, मतलब हमें सही बोलना और सही लिखना भाषा के अध्ययन से ही आता है।